सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा बता रहा है, जल्दी बताओ। प्रीवियस ईयर का बढ़िया और प्यारा सवाल, ठीक है। थोड़ा सा सवाल को हम आपके लिए बड़ा कर देते हैं। सवाल में कहा गया है a sum at a certain rate of simple interest becomes 14,880 after 3 year and 16,800 after 5 year. Find the simple interest on the same sum at 10% per annum for 4 year. सवाल बुझे कि नहीं बुझे? नहीं बुझे, बताते हैं, सुनो पहले। बोला गया कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 साल के बाद इतना रुपए हो जाती है और 5 सालों के बाद इतना रुपए हो जाती है। जैसे मानो आप किसी से कोई पैसा लेकर आते हो, तो पैसा लेकर आते हो तो हर साल उसके ऊपर ब्याज लगेगा। ब्याज भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक साधारण और एक चक्रवृद्धि, ठीक है। तो साधारण ब्याज पर अगर आप पैसा लेकर आते हो तो 3 साल के बाद आपको उस व्यक्ति को इतना रुपया देना पड़ेगा। यानी ये जो इतना रुपया देना पड़ेगा तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल भी है और ब्याज भी है। और अगर हम उसी पैसे को 3 साल के बाद ना दे, 5 साल के बाद दे, तो हमें इतना देना पड़ेगा, ठीक है। कहा गया है उस राशि पर ब्याज का दर 10% के दर से है, तो 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें कि 4 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो कितना होगा। क्या आप बता पाएंगे मेरे भाई? बताइए जल्दी से, बता पाएंगे? बहुत ही आसान सवाल है सर, बहुत ही आसान सवाल है। अ सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स रुपीज 14,880 आफ्टर 3 ईयर एंड 16,800 आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। चलिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर। बहुत अच्छे। कोई बच्चा कह रहा है सर 4800 होगा, कोई कह रहा है 12,000। अच्छा, 12,000 प्रिंसिपल बता रहे हैं क्या आप लोग? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खतरनाक। ऑप्शन नंबर बी, मतलब सबको पता भी है कि इस मेथड का नाम क्या है। चलो एक बार कमेंट में बताना कि हमने अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया है तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को मैंने एक नाम दिया था, उसका नाम क्या है ये बता दो मुझे, ठीक है। ये किस मेथड से बनेगा मुझे ये बताओ। जो बच्चे अगर पढ़े हैं तो वो बता देंगे कि हाँ किस मेथड के ऊपर का क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए मुझे मेथड का नाम बताइए। चलिए, नहीं पता तो देख लीजिए, बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं, यहां पर आपके तेजी से लिख चुका हूं। मुन्नी मेथड याद है, ठीक है, याद है मुन्नी मेथड। मुन्नी मेथड क्या कहता था? मुन्नी मेथड मेरे भाई यहां पर ये कहता था कि देखो बात ऐसी है, समझना मेरी बात को, कि यदि तुम्हारे पास कोई पैसा है, ठीक है, और ये पैसा मेरे भाई आज से 3 सालों के बाद, ये पैसा आज से 3 सालों के बाद 14,880 रुपए हो जाता है, ठीक है। और यही पैसा आज से 5 सालों के बाद कितना हो जाता है? तो 5 सालों के बाद 16,800 हो जाता है। तो उस केस में हमेशा एग्जामिनर 2 चीज पूछता है, एक तो आपसे प्रिंसिपल पूछता है, दूसरा आपसे रेट पूछता है। बहुत शानदार, सबको पता है मुन्नी मेथड, ठीक है। क्या पूछता है? प्रिंसिपल पूछता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है, ठीक है। और यहां पर आपसे दोनों बातें पूछी गई हैं, आपसे प्रिंसिपल भी पूछा गया और रेट भी पूछा गया। और उसके बाद एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि तुम्हें प्रिंसिपल पता है तो उस प्रिंसिपल पर अगर हम 10% के हिसाब से 4 सालों के लिए किसी को पैसा दे तो ब्याज कितना होगा। आपको यहां पर यह करना है, प्रिंसिपल निकालने का, रेट निकालने का सबसे शानदार तरीका मैंने बताया है। 3 साल के बाद पैसा इतना हो गया, 5 साल के बाद इतना हो गया, तो ये गैप कितने का है? 2 साल का। मेरे भाई गैप कितने का है? 2 साल का। अब आप ये समझना कि साधारण ब्याज पर जब हम किसी को पैसा देते हैं तो हर साल का तो साधारण ब्याज सेम होता है, फिक्स होता है। ऐसा तो है नहीं कि पहले साल 10 रुपए मिलेंगे, दूसरे साल 11, तीसरे साल 12, ऐसा नहीं होगा ना दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करते रहना, ठीक है, भूलना मत, ठीक है। तो यहां पर 2 साल में जो है हमारा कितने का ब्याज मिला है जरा हम वो देख लेते हैं। तो 14,880 में अगर हम 120 जोड़ दे तो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। और 1920 कितने का ब्याज मिलेगा मेरे भाई? 1920। कैसे पता किया मैंने इसमें से इसको घटा दिया है तो हमारा कितना आ गया है, ठीक है, 1920। ऐसे भी देख लो कि अगर इसके पास 80 रुपए होते तो 2,000 हो जाता है, यानी 2,000 में 80 कम यानी 1900। तो 2 सालों में हमें कितने का ब्याज मिला? 1920। क्योंकि देखो 3 साल में पैसा इतने का, 5 साल में इतने का, तो 2 साल में ब्याज कितने का? 1920 का। यानी ये जो 1920 है ये कितने साल का ब्याज है? 2 साल का। हमें पता करना है 3 साल में ब्याज कितना मिला है। तो ये 2 साल का ब्याज है, तो 3 साल के लिए क्या करेंगे? पहले हम पता करेंगे 2 साल में 1920, तो 1 साल में कितना? तो 2 से भाग करो। 2 से 9 बार में 18, 6 बार में इतना यानी 960। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 960। तो 3 साल का पता करने के लिए किससे गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे। तो यहां पर 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2880 हो जाएगा, ठीक है।
आप यहाँ पर गुना करो 960 को 3 से 2880 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर देखो 2 साल में 1920 का ब्याज तो 3 साल में 2880 का ब्याज। अब ये प्रिंसिपल था, इसने इतने का ब्याज खाया और यहाँ पर ये इतना अमाउंट बन गया। जैसे सांप चूहे को खाता है और बड़ा से एकदम पेट फुला लेता है ना, वैसे वाली कहानी है। प्रिंसिपल था, ब्याज खाया, इतना हो गया। अब इसके पेट में से ये पूरा का पूरा ब्याज निकालो, प्रिंसिपल निकल जाएगा। यानी 14,880 में से इसके ब्याज को घटा दो तो तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 12,000। यही मेरे भाई सवाल होता है। यानी यहाँ से 2 सवाल बच्चों पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है कि प्रिंसिपल कितना होगा और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं 2 सालों में इतने का ब्याज तो 3 साल में कितने का घटा देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर मेरे किसी भाई को रेट पता करना होगा तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर ब्याज। ब्याज कितने का आ गया, 2,880 का। कितने के ऊपर है तो 12,000 के ऊपर है। और यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटू 100 और अपॉन टाइम। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि SI बराबर PRT का फॉर्मूला लगा लो, SI बराबर PRT अपॉन 100। ब्याज कितने का मिला है, 2,880 का। प्रिंसिपल कितना है, 12,000। टाइम कितना है, 3 साल। लगाओगे तो रेट आ जाएगा। क्यों मैं आपको दोनों चीजें सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके मेंस में इस बार दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रिंसिपल भी पूछा गया था, रेट भी पूछा गया था। तो प्रिंसिपल निकालना सीख लिया आपने और रेट भी निकालना। अब हमारे सवाल में कहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर। ठीक है, तो याद ही पता है आपको SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है। हमें क्या पता करना है, ब्याज पता करना है। ठीक है, पता करेंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना है मेरे भाई, तो 12,000 है। ठीक, रेट हमारा कितना है, 10% है। समय हमारा कितना है, 4 साल है। और बट्टे में कितना लगा दो, 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 × 4 48 हो जाएगा। पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, खेल खत्म। 48। ऑप्शन नंबर बी फॉर बुला भी दो उसको। ठीक है, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी फॉर ब्रह्मास्त्र। चलिए आ जाइए। एक बच्चा कहता है सर शॉर्ट ट्रिक से 40 की डिविजिबिलिटी पता कर लेंगे। बहुत शानदार, बहुत ऊपर जाएंगे आप। 40 से मेरे भाई ये भी डिविजिबल हो जाएगा और 40 से ये भी डिविजिबल हो जाएगा, तो आपका पता करना बेकार हो जाएगा। समझ गए आप? ऐसी शॉर्ट ट्रिक ना लगाएं जो आप ही के ऊपर बाण चल जाए। बाण ऐसी चलाई जाती है जिससे आप पर जो है नुकसान ना हो और दूसरे वाले का नुकसान हो। ऐसी बाण कभी ना चलाए जीवन में जिससे आपका नुकसान हो जाए। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा इस बात को। कभी भी हम आप लोगों को आज तक YouTube पर ऐसा मेथड नहीं बताए हैं कि जो एक सवाल पर लग जाएगा और दूसरे पर नहीं लग जाएगा। ऐसे हजारों शॉर्ट ट्रिक्स मेरे पास हैं जो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में लगा सकते हैं, लेकिन क्या ये हर क्वेश्चन में लगाया जा सकता है, बताओ? ठीक है, मतलब तुमने लेटर भी लिखा, बड़े प्यार से लिखा, लेकिन फेंकना अपने वाली के ऊपर था, फेंक दिया पड़ोसन के ऊपर। अब या तो बढ़िया वाला रिस्पॉन्स आएगा, नहीं तो बहुत बढ़िया वाला रिस्पॉन्स आएगा। समझ रहे हो ना बात को? ऐसी गलती ना करो, सही पते पर भेजो, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आ जाओ सवाल देखो। यहाँ पे सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है ठीक है कि ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो वर्ष 20% की दर पर 12,000 रुपए की राशि पर 18 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। सवाल समझे नहीं समझे? क्या समझे? बोला गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब आपको चक्रवृद्धि ब्याज का ही अंतर पता करना है। ठीक है, ना साधारण है ना कुछ है, चक्रवृद्धि ब्याज ही है, लेकिन उस ब्याज को 2 अलग अलग तरीकों से दिया गया है। पहला तो उसको वार्षिक रूप से दिया गया और दूसरा उसको अर्धवार्षिक रूप से दिया गया है। और कितने समय के लिए दिया गया है? तो 18 महीनों के लिए दिया गया है। ठीक है, कितने के रेट से दिया गया है? तो 20% पर एनम के रेट से दिया गया है। और हमसे इनका डिफरेंस पूछा। इतने खतरनाक बच्चे मेरे भाई जहर हो रखे हैं। बताओ यार, सवाल देते नहीं कि आंसर ये लोग दे देते हैं। ऐसा भी कोई होता है क्या? बताओ जरा। सवाल दिया नहीं कि आंसर शुरू। यहाँ पे खतरनाक। अभी इतना एक्टिव क्राउड कहीं पर भी नहीं है, कोई चैनल पे नहीं है। इतने गदर बच्चे हैं, बताओ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो बात ऐसा है, पैसा को 2 माध्यम से दिए हैं आप। एगो तो आप इसको दिए हैं ईयरली, वार्षिक रूप से, और एक आप इसको दिए हाफ ईयरली। हम लोग दोनों का ब्याज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और कंसेप्ट लगाकर, ऐसा नहीं कि हवा हवा में उड़ा देंगे, सवालों को सॉल्व कर देंगे, हाँ हो गया, ऐसे नहीं करते। ठीक है, थोड़ा कायदे से करेंगे। जब हम यहाँ पर ईयरली करेंगे तो ईयरली का हमारा रेट कितना है? तो ईयरली का रेट हमारा 20% है। ठीक है, और ईयरली का समय कितना है? तो देखो 18 महीना। 18 महीना का मतलब जानते हैं कितना होता है? 18 महीना का मतलब 1.5 साल होता है। कितना होता है मेरे भाई? 1.5 साल होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो रेट हमारा 20% है और समय की बात करें तो 1.5 साल है।
अब मेरी बात को एक समझना बात, ठीक है। यहाँ पर रेट हमारा कितना है, तो 1.5 साल है। अब अगर हम 1.5 साल की बात करें, 18 महीने का मतलब 1.5 साल होता है, तो ये 1.5 साल में ब्याज लगेगा कैसे? तो बोलोगे सर 1.5 साल में यहाँ पर जो है 1 साल है और आधा साल है। कितना है, 1 और आधा है, यानी 1 साल। देखो यहाँ पर 1 ईयर कह सकते हो और हाफ ईयर कह सकते हो। तो इस 1 साल तो पूरा का पूरा 20% तो ब्याज लगना ही लगना है, और इस आधे साल में आधा ब्याज लगना है, यानी 10% लगना है। मेरी बात को समझ रहे हो? ये 20% पूरे साल का ब्याज और ये 10% आधे साल का ब्याज, क्योंकि आप जितने समय के लिए पैसा लेकर जाएंगे ब्याज भी उतना लगेगा। साल भर के लिए लेके जाओगे तो पूरे साल का ब्याज लगेगा, आधे साल के लिए लेकर जाओगे आधे का लगेगा, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों का सक्सेसिव लगाओ। सक्सेसिव लगाने का तरीका बताया था, पहले 20 और 10 को जोड़ दो यहाँ पर तो 30 हो जाएगा, फिर दशमलव लगा दो और फिर दोनों को गुना कर दो। तो 20 को 100 के साथ गुना करोगे, 20 को 10 के साथ गुना करोगे 200 आ जाएगा। दशमलव के बाद मात्र 2 ही स्थान रखने होते हैं, ये इसको चला जाएगा। तो यानी ये 3 जो है, देखो ये जो 2 है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, 0 के साथ, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 32% हमारा ब्याज हो जाएगा। यहाँ हम अगर ऐसे भी बोले तो आप कह सकते हो कि सर 20 और 10 का जो सक्सेसिव होता है वो 32% होता है। यानी ये 32% क्या है, तो ये 32% इसका ब्याज है कि यदि हम किसी पैसे को 20% के आधार पर 1.5 सालों के लिए देते हैं तो वो 32% का ब्याज निकालता है। कितने का निकालता है, 32% का। कैसे पता चला 32%? तो पहले साल का ब्याज 20%, दूसरे साल का ब्याज 10%, 20 और 10 का सक्सेसिव लगा दिया, आ गया। ये हमारा क्या था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट था। अब हम बात करते हैं कि यदि हम उसी पैसे को हाफ ईयरली पर दें, ये हमने किस पर दिया था, ईयरली पर। यदि हम उसी पैसे को यार हाफ ईयरली पर दें तो कहानी क्या होगी, क्या कुछ परिवर्तन होगा ब्याज में? बिल्कुल परिवर्तन होगा मेरे भाई। तब तक आप लोग मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि यदि हम किसी पैसे को ईयरली देते हैं और हाफ ईयरली देते हैं और बराबर रेट पर बराबर समय के लिए देते हैं तो किस केस में सबसे ज़्यादा ब्याज होगा? ज़रा ये मुझे पीछे से कमेंट में बताओ कि हाफ ईयरली का ब्याज ज़्यादा होता है या ईयरली का ब्याज ज़्यादा होता है? किसका ज़्यादा होता है मुझे ये बताओ पहले। चलो, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, हाफ ईयरली में मेरे भाई जो रेट होता है वो आधा हो जाता है। 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जो समय होगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो 1.5 साल का 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 साल। ठीक है, हाफ ईयरली में रेट आधा, समय 2 गुना। रेट आधा, समय 2 गुना। अब मेरे भाई याद रखो, तो इसका CI कितना होगा, तो याद रखना 10% का 3 साल का जो ब्याज आता है वो कितना आता है, 33.1%। पूरा का पूरा टेबल याद करवाए थे। अगर किसी को टेबल याद नहीं है अभी तुरंत याद करो। पहले इसको जो लिख रहे हैं फोटो ले लेना, ठीक है, और चिपका देना कहीं पे। याद रखो 2 साल, 3 साल और 4 साल, ठीक है। और किसका रेट याद कर लो, 5% और 10%। मेरे भाई वो शायरी काम नहीं आने की है जो आपने बचपन में याद किया था और आपने उनको लिखकर लेटर में दिया था। काम तो यहाँ पर जो है ये 5%, 10% का 2 साल, 3 साल, 4 साल का ये रेशियो ही आना है। कहाँ कहाँ काम आना है, तो परसेंटेज में भी काम आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, हर जगह काम आएगा। तो इसलिए मेरे भाई इसको जो है याद कर लो। समझ में आ गई बात या नहीं? आगे जल्दी से, तो इसको याद करना। अब इसमें जो है याद रखो टेबल में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखो, यदि किसी पैसे को 5% के हिसाब से 2 सालों के लिए दोगे तो ब्याज तुम्हें कितने का देगा, वो 10.25% का। ये 5% का 2 साल का सक्सेसिव है। यदि आप किसी पैसे को 5% के हिसाब से 3 सालों के लिए दोगे तो ब्याज मिलेगा 15.7625। कितने का मिलेगा, तो 15.7625 का मिलेगा। याद रखो यहाँ पे 15.7625 का, ठीक है। और यदि आप इसी पैसे को 5% को दोगे 4 सालों के लिए, कितने के लिए, 4 सालों के लिए, तो ब्याज मिलेगा आपको 21.55 का, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, देखिए आप यदि 10% के हिसाब से पैसे को 2 सालों के लिए देंगे, ब्याज कितने का मिलेगा, 21%। 10% के हिसाब से 3 सालों के लिए देंगे, ब्याज मिलेगा 33.1%। 10% के हिसाब से 4 सालों के लिए देंगे, 46.4%, ठीक है। अब बोलोगे सर ये टेबल आप क्यों लिखे? रीज़न यहाँ पर इसीलिए लिखा क्योंकि देखो मेरे को हर पड़ाव पर जाने का एक्सपीरियंस है, हर पड़ाव को पार करने का एक्सपीरियंस है। और जहाँ तक मैंने अपने लाइफ में देखा है, मैं जहाँ तक चीज़ों को समझता हूँ कि एक वो बच्चा है जो पेपर में बैठकर इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा है, और एक वो बच्चा है जिसको याद है। तो जाहिर सी बात है जिसको याद है उसका समय कम लगेगा सवालों को सॉल्व करने में, यानी उसके अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे, और अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे तो उसके नंबर भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी ये याद होना चाहिए। आप लोग को भी ये काम करना है कि 10% का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, एक बार ज़रा तीनों को टाइप करके कमेंट बॉक्स में भेजो ताकि आपको चीज़ें याद हो सकें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख लेते हैं उनको आप कभी नहीं भूलते हैं।
ठीक है, तो जल्दी से याद करके भेजो एक बार 10% का और फिर उसके बाद 5% का। तो सेम कहानी यहाँ पर थी, इस पैसे को हमने ईयरली दिया था और हाफ ईयरली दिया था। ईयरली का रेट 20% था, समय 1.5 साल था, तो ब्याज 32% का मिला। हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाता है, समय दोगुना हो जाता है। तो 10% का 3 साल का कितना हो गया, 10% 3 साल 33.1, तो ब्याज कितने का हो गया, इतने का। सवाल में मेरे भाई दिया क्या है और पूछा क्या है, तो डिफरेंस दिया गया है कितने का, तो डिफरेंस मेरे भाई पूछा है और कितने के ऊपर, 12,000 के प्रिंसिपल के ऊपर। यानी हमें जो दिया है वो ये दिया है कि प्रिंसिपल की वैल्यू और जो पूछा गया है वो डिफरेंस की वैल्यू। बहुत अच्छे, संजना वर्मा सभी बच्चे लिख कर दे रहे हैं, बहुत शानदार। ठीक है, तो प्रिंसिपल देकर डिफरेंस पूछा है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो 12,000 दिया गया है, ये 12,000 मेरे भाई क्या है, तो ये 12,000 हमारा 100% का मान है। और हमसे क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 33.1 में 32 घटा देंगे तो 1.1 का आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज से हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। दशमलव यहाँ से ऊपर हटाओगे तो दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 2 0 1 0 से 3 0 खत्म। 12 × 1 11 कितना हो जाएगा, 132। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी बच्चे लिखकर भेज रहे हैं। किचन तड़का, क्या बात है, आ गए हैं अपने भैया, रेस्टोरेंट का पूरा प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो ये सवाल आपको, काफी बार आपके पेपर में बच्चों पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप इस सवाल का।